नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं जी बिना एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के दनकौर क्षेत्र में। दनकौर के अंदर एक वृद्ध आश्रम पड़ता है। यहाँ पर जो वृद्ध आश्रम की देख रेख अमर सिंह राठौर करते हैं और यहाँ पर जो ठाकुर ठाकुर धीरेन्द्र सिंह सोलंकी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर वृद्धाओं के लिए कम्बल वितरण किए हैं। आइए बात करते हैं कि वृद्धा कम्बल लेकर के कितने खुश हैं और कैसा लग रहा है उनको। आज कम्बल दिए हैं अमर सिंह राठौर जी ने, तो यहाँ पे जो नेताजी जो आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कैसा लग रहा है कम्बल? बढ़िया बढ़िया लग रहा है कम्बल। हमें तो एक रहेगा हमारा। आज यहाँ पर जो कम्बल जो मिले हैं, जो धीरेन्द्र सिंह ने जो बांटे हैं, कैसा लग रहा है? पहले तो हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान आपको इतना दे कि आप रख रख के भूलो। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम आज इतने लोगों का दर्शन कर पाएंगे और हमें कंबल देंगे। भगवान आपको बहुत खुश रखे। यहाँ पर अध्यक्ष जी हैं अमर सिंह राठौर जी, आपकी देखरेख कैसे रखते हैं? बहुत अच्छे हैं। हम कभी कभी फ़ोन पे भी हमारा मन करता तो बात करते हैं। इन्होंने अपना हमें फ़ोन नंबर भी दे रखा है, कभी ज़रूरत होती तो बात करते हैं। हमें जितने कर्मचारी हैं हमें सब प्यार करते हैं, सब अच्छा रखते हैं। अभी कल आए थे, कल आके इन्होंने पीछे तरपाल लगा दी, हमारे कमरे में हीटर लग गया। हमें कोई चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। आज वृद्धाश्रम में जो आपने कार्यक्रम रखा है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत आभार। और आप भारतीय किसान यूनियन हल्दर कह रहे हैं, हमारा है भारतीय हल्दर किसान यूनियन, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ धीरेन्द्र सोलंकी। आज हमारे प्रदेश महासचिव हरीश छौकर जी की बेटी का जन्म था, जिसका नाम भाव्या है, मेरे पास खड़ी हुई है। उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में और बच्ची की ही प्रेरणा के मैं बच्ची की प्रेरणा बता रहा हूँ, उसने यहाँ आके पहले बिस्कुट बांटे थे और उसको लगा कि मेरे जन्मदिन पर कि अपने पापा से कहा कि कंबल का वितरण करना है। तो मैं इस बच्ची की सोच को करता हूँ, इस बच्ची की अभी से इस तरह की भावना है। अगर यही भावना हर बच्चे की हो जाए तो मैं नहीं समझता कि वृद्धाश्रम में हमारे वृद्ध लोगों की जरूरत पड़े। उसका कारण क्या है कि जब हमारे वृद्धाश्रम में हमारे बच्चे ही हम अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो आश्रम की आवश्यकता नहीं। बहुत से पर्व के मैं अमर सिंह राठौर जी जो यहाँ के संचालक हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उनके उन्होंने बताया था हैं जेंट्स गाड़ी बना नीट एंड क्लीन। उनके लिए क्या कहना चाहोगे जिनके जो बुजुर्ग माता पिता हैं और उन लड़कों के लिए, बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे कि अपने बच्चों को बच्चे जो हैं बुजुर्गों को बढ़िया तरीक़ा से रखें, केयर करें? देखिए, हमने आज तक यही सुनते आए हैं और इसी राह पर चलते हैं कि माँ बाप के पैरों में स्वर्ग होता है। अगर जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हैं तो मैं नहीं समझता वो कभी भी चैन से रह सकते हैं। आप ये मान के चलिए, मैं किसी के लिए वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। जो अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सकते, जिन्होंने अपने जन्म दिया और जिनको पढ़ा लिखा के आज किसी काबिल बनाया, वो सिर्फ अपने बुजुर्गों का अपमानित करके इस तरीके से बाहर कर दिया। तो मैं ऐसे बच्चों को बच्चे नहीं मानता हूँ। ऐसे लोगों के लिए ये कहूँगा, ये दैत्यों की तरह हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र भैया है, मैं हरीश जी का छोटा भाई हूँ, ये मेरी भतीजी है। बस मेरा यही कहना है कि देखो, आप तीर्थ कितने भी घूमो, कहीं कुछ भी जाओ, वो तीर्थ जाना, भगवान के मंदिर में कहीं भी जाना, वो आपका तभी सक्सेसफुल होगा, तब सबसे पहले आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे। और जो भी अपने माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप के चरणों में चारों धाम होते हैं, उसको सारे तीर्थों का फल घर में बैठकर ही मिल जाता है।
सबसे पहला तीर्थ अपना घर है। जब तक माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी सेवा करो, उन भरपूर तरीके से। अपनी एक बार को ना हो पर, लेकिन सबसे पहले अपने माँ बाप, भाई बहन, अपने फिर अड़ोसी पड़ोसियों की। और जब कुछ बचे तो उससे, कि जैसे कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि जिनका कोई भी नहीं होता है, आश्रम उनके लिए होता है। लेकिन जिनके सब कुछ होते हैं उनके लिए आश्रम नहीं होते। और जिनका कोई नहीं होता है उनके लिए ईश्वर ने राठौर साहब जैसे बेटे को जन्म दिया है कि जो आश्रमों को चलाए। आश्रम उनके लिए है। तो मेरा सबसे यही कहना है कि भैया सबसे पहले अपनी माँ बाप की सेवा करो और बच्चों में ऐसे संस्कार डालो कि उनमें ये लगे कि हाँ भाई, मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ। जिसके लाल नहीं है, जिसके बेटे नहीं है, अब हमको उनकी सेवा करनी है, जैसे राठौर साहब कर रहे हैं। जैसे देखिए, ये आश्रम गौतम बुद्ध नगर के तनकौर में पड़ता है। यहाँ वृद्ध आश्रम है, जिनके वृद्ध आश्रम के अमर सिंह राठौर जो देख रेख करते हैं। इनकी ही देख रेख में, हालांकि ये कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर से आकर के इन्होंने वृद्ध आश्रम यहाँ पर चलाया है और लोगों की सेवा कर रहे हैं। आइए बात करते हैं जी। यहाँ पे आज लोगों की सेवा कर रहे हैं कानपुर से आकर तनकौर के अंदर, तो कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कहते हैं सबसे पहले जो आज आश्रम में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन के आए हैं, उनका धन्यवाद उनको करेंगे। और जो बच्ची आई है, उनके फादर आए हैं, इनका भी धन्यवाद करेंगे कि एक बच्ची ने वृद्धजनों के हित और सेवा के लिए यहाँ पर कम्बल वितरण कर वृद्धों की सेवा की। क्योंकि मंदिर घूमो, मस्जिद घूमो, घूमो तीर्थ हजार, अगर माँ बाप की सेवा न की तो सब पूजा है बेकार। तो जीवन में एक भाव है कि हम सेवा करें, अपने माता पिता समझ के सेवा करें। इसलिए हमारे यहाँ 100 से 105 वृद्ध रहते हैं। इनके लिए कपड़े धोने की व्यवस्था कर रखी है, जिससे कि उनको कपड़े खुद न धोना पड़े। उनके लिए नाई की व्यवस्था कर रखी है, जो दाढ़ी कटिंग हो सके। उनको शाम को 1 गिलास दूध भी दिया जाता है, जिससे कि वो स्वस्थ रह सकें। यहाँ पर एक नर्स की व्यवस्था कर रखी है, जो सुबह शाम बीपी और शुगर को नापती है और उनका चेकअप करती है। बहुत ज़्यादा कोई बीमार होता है तो उसको रात में 2 गाड़ियाँ लगा रखी हैं, जिससे कि उसको उसकी जान बचाई जा सके और रात में ही हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके।